आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है निज अर्धचालक में कमरे के तापक्रम पर इलेक्ट्रॉन व क्वार्टरों की संख्या कितनी होती है, हमें बताना है। पहला है समान रहती है, दूसरा विकल्प है शून्य होती है, तीसरा विकल्प है असमान रहती है और चौथा विकल्प है अनंत रहती है। ठीक है, तो देखो निज अर्धचालक जो होती है वो कमरे के तापक्रम पे क्या होती है, एक तरीके से क्या करती है, वो कुचालक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, कुचालक की तरह व्यवहार करने का मतलब है कि देखो कि अगर आप यहाँ पे देखो, इसके लिए जो आपका अर्धचालक होता है उसके लिए अगर आप ऊर्जा बैंड देखो, ठीक है, तो किस प्रकार से होता है, ये आपका क्या है, संयोजी बैंड है। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड है और ये आपका क्या है, चालन बैंड। ठीक है, तो चालन बैंड का मतलब क्या है कि और इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा ईजी, जो क्या होता है आपका, ये इसकी जो ऊर्जा ईवी अगर मानो, ठीक है, और इसकी ऊर्जा ईसी, तो आपका डेल्टा ईजी जो हो जाता है, जो ऊर्जा बैंड अंतराल होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये आपका क्या है, ईसी और ये क्या है आपका ईवी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ईसी माइनस ईवी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका संयोजी बैंड में क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चालन बैंड कुचालक की तरह व्यवहार करने का मतलब है कि सामान्य ताप पर, मतलब कमरे के ताप पे मतलब जब आपका 0 केल्विन जैसे मान लो। ठीक है, तो क्या होता है कि वह कुचालक की तरह व्यवहार करता है, मतलब इसमें से कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, वह कब प्रवाह नहीं हो सकता है, जब आपका संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या रहे, वो चालन बैंड में ना जा सके। ठीक है, जब आपका चालन बैंड पूर्ण रूप से क्या रहे, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब उसमें क्या होगी, उस अर्धचालक में मतलब चालन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि जो जब ये कमरे के ताप पे रखा जाता है, ठीक है, कमरे के ताप पर, तो इसमें कोई भी तापमान नहीं होता है, तो क्या होता है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, संयोजी बैंड में ही रहते हैं, वो चालन बैंड में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप क्या करो, यहाँ पे ताप दो, ठीक है, और ताप में वृद्धि करते जाओ, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट होकर के क्या होने लगते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं। ठीक है, जहाँ से क्या होती है कि वहाँ पे चालन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कमरे पे ताप पे यह चालन संभव नहीं है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं, संयोजी बैंड में ही रहते हैं। ठीक है, और इससे इस तरह से भी आप देख सकते हो कि अब हमें इलेक्ट्रॉन और क्वार्टरों की संख्या के बीच में हमें बताना है। ठीक है, ये तो हो गई ऊर्जा बैंड से। अब इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर की बात से, जैसे आपका निज अर्धचालक जैसे सिलिकॉन ले लो। ठीक, तो सिलिकॉन जो है इसके क्या होते हैं, इसका 14 क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, तो इसके विन्यास 2 8 4 इस तरह से बनता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, मतलब ये बंद बनाने में यह केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आपका सिलिकॉन है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो आपका सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे बंद बनाता है। ठीक है, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 और यहाँ पे एक और सिलिकॉन 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बनने लगता है, यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका 2 करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह अपने नॉर्मल गैस की तरह, हीलियम की तरह अपने क्या करता है, कक्षा को पूरी कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सिलिकॉन का आप देखोगे चालक संरचना, तो इस तरह से आप इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से साझेदारी करके अपना क्या करते हैं, कक्षा को पूरा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, तो कोई भी यहाँ पे आपका ना तो क्या रहता है, कोई भी ना तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है और ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण क्या हो, क्वार्टर का निर्माण हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये Ni जो है, अगर आप ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानो और Np होलों की संख्या अर्थात क्वार्टरों की संख्या, तो जब कमरे के ताप पर, ठीक है, जो Ni जो होता है वो Np के बराबर होता है, मतलब होलों की संख्या जो होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है 0 केल्विन अर्थात कमरे के ताप पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन व क्वार्टरों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या हो गया आपका सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।